नमस्कार, मैं माला जैन आपकी दोस्त स्वागत करती हूँ आपका। अभी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वह राममय है। अभी का दौर, समय, माहौल, मिजाज, मौसम सभी कुछ प्रभु श्री राम के रंग में रंगा हुआ है और यह अद्भुत है और हम ब्लेस्ड है जो हम यह देख रहे हैं। ऐसे में हाल ही में मेरी एक कहानी पढ़ने में आई जो रामायण के पन्नों में से ही थी, लेकिन मेरे लिए अनसुनी थी। तो मुझे इसलिए लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करूं। यह तो हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम विष्णु भगवान के अवतार थे और मानव रूप में धरती पर उतरे थे और अप्रतिम गुणों के धनी थे। तो चलिए सुनाती हूँ आपको ये कहानी। जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ 14 वर्षों के बाद अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक भी हो चुका था, ऐसे में एक दिन वे अगस्त्य से ऋषि के साथ वार्तालाप कर रहे थे और उन्हें लंका युद्ध की बातें बता रहे थे। इस पर ऋषिवर ने उनसे कहा, क्या आप जानते हैं रावण और कुंभकर्ण के भी वध से ज्यादा कठिन था मेघनाद का वध जो लक्ष्मण ने कर दिखाया, क्योंकि यह वही वीर कर सकता था जो पिछले 14 वर्षों से ना कुछ खाया हो, ना सोया हो और ना उसने किसी स्त्री का मुख देखा हो। राम भगवान ने बड़े अचरज भरे स्वर में पूछा, लेकिन ऋषिवर यह कैसे संभव है? लक्ष्मण तो मेरे और सीता के साथ था, ऐसे में स्त्री का मुख नहीं देखना और उसके हिस्से के फल तो मैं उसे हमेशा दिया करता था, ऐसे में उसने कुछ नहीं खाया और विश्राम तो हम सभी ने किया था। लक्ष्मण, अब तुम ही बताओ कि यह कैसे संभव हुआ। देखिए, प्रभु श्री राम तो भगवान थे, वह सब जानते थे, लेकिन फिर भी वह चाहते थे कि लक्ष्मण अपनी कथा खुद बताए जो सब लोग जान सके। इसलिए उन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि लक्ष्मण, जो फल हम लाते थे क्या वे तुमने कभी खाए नहीं? इस पर लक्ष्मण जी ने जवाब दिया कि भैया, जब हम कंद मूल और फल वन से लाते थे आप हमेशा उसके 3 हिस्से करते थे और मुझे अपना हिस्सा देते हुए कहते थे कि लक्ष्मण, यह फल तुम रख लो। आपने मुझे कभी खाने को तो कहा ही नहीं, तो भैया आपकी आज्ञा के बिना मैं वह फल कैसे खाता? मैं 14 वर्षों तक भूखा ही रहा। हाँ, मुझे विश्वामित्र जी से मेरी भूख पर विजय प्राप्त करने का वरदान प्राप्त था, इसलिए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा प्रश्न करते हुए भगवान श्री राम ने कहा, और तुम 14 वर्षों से सीता के साथ थे, तो क्या कभी तुमने उनका मुख नहीं देखा? इस पर लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, आपको याद होगा जब ऋष्यमुख पर्वत पर सीता माँ के आभूषण हमें मिले तो मैं सिर्फ उनके चरणों की पायल के नुपुर ही पहचान सका, क्योंकि उनके चरणों के ऊपर तो मैंने कभी उन्हें देखा ही नहीं, तो आभूषण कैसे पहचानता? सारी प्रजा भाव विभोर हो उठी, आश्चर्य से भर उठी। तीसरा प्रश्न करते भगवान श्री राम ने कहा, और क्या 14 वर्षों से तुम सोए नहीं, तुमने विश्राम नहीं किया? इस पर लक्ष्मण जी ने कहा कि जब आप अपनी कुटिया में सीता माँ के साथ विश्राम करते थे तब मैं अपना धनुष और तीर लेकर आपकी पहरेदारी किया करता था। एक बार निद्रा ने आकर मुझे घेरा, तब मैंने उसे अपने तीरों से भेद दिया और कहा कि 14 वर्षों तक वह मुझे परेशान नहीं करेगी। तब निद्रा ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें तब घेरूंगी जब तुम अपने भैया के राज्याभिषेक में पीछे छत्र पकड़कर खड़े होंगे। आपको ध्यान होगा भैया कि अभी आपके राज्याभिषेक में मेरे हाथ से छत्र गिर गया था क्योंकि मुझे नींद आ गई थी। प्रभु श्री राम भाव विवल हो उठे और कहा, तुम धन्य हो लक्ष्मण, और अपने गले से लगा लिया। सारी प्रजा प्रभु श्री राम के साथ साथ लक्ष्मण जी की भी जय जयकार कर उठी। और राम भगवान यही तो चाहते थे कि जो प्यार, जो स्नेह, आदर उनको अपनी प्रजा से मिल रहा है, उसी तरह से उनकी भाई की शौर्य गाथाएं भी अयोध्या के घर घर में हो। देखिए ना, यह कितना बड़ा मानवीय गुण है कि अपने साथ साथ अपने छोटों को भी ऊंचा रखना, ऊंचा दिखाना, उनके कार्य की प्रशंसा करना और उनको अपने हिस्से का श्रेय देना और दिलाना। अब जरा हम अपने आप को आंकते हैं तो हम पाएंगे कि जब हम कोई कार्य करते हैं उसका श्रेय हम लेना भी जानते हैं और उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर हम बताते हैं, और कभी कभी तो दूसरों का श्रेय भी हम अपने हिस्से में चाहते हैं। और दूसरों की प्रशंसा करना का काम तो कोई विरले ही होते हैं जो करते हैं। तो आइए इस कहानी से भी थोड़ा सा कुछ सीखते हैं कि प्रभु श्री राम के अनंत गुणों में से यह एक छोटा सा गुण
अपने अंदर उतारने का प्रयास करते हैं। अपने से छोटों का, अपने साथ वालों का ऊंचा दिखाना, उनके कार्य की प्रशंसा करना और उनके कार्य के श्रेय उन्हें देना। क्योंकि इस सुंदर माहौल में, इस प्रतिष्ठा के माहौल में हमारा इस प्रतिष्ठा को यही छोटा सा योगदान होगा कि हम भी प्रभु श्री राम का यह छोटा सा गुण अपने अंदर उतारने का प्रयास करें। आशा करती हूँ कि आप ज़रूर कोशिश करेंगे। फिर मिलती हूँ जल्दी ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।